रोहिणी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान बंटी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने मृतक व्यक्ति के सोने की चैन और अंगूठी देखकर उससे दोस्ती की थी। बाद में लूट की नीयत से उससे उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक की लूटी गई चैन और अंगूठी भी बरामद की है। आरोपी की पहले भी 6 मामलों में संलिप्तता पाई गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर पूरा मामला क्या है? पीछे आइए बताइए सर, क्या ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना बेगमपुर और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है जो काफी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज था उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही वो पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेंबर्स के जरिए इसकी इंफॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहां ये बॉडी मिली वहां पर जब टीम ने विजिट किया, पुलिस टीम ने, तो वहां से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेंबर से ये पता चला कि ये जो डिजीज है सुरेंद्र राठी, ये अपना ही घर है, बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ वहां जाते थे शाम को और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे। तो लिहाजा ये इंसिडेंट से पता चला कि उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफी टीमें बनाई, जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे, उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने बीट स्टाफ की इंफॉर्मेशन, प्लस जो अगल बगल के जो एंट्री और एग्जिट के जो सीसीटीवी थे सोसाइटी के और जो एरिया के सीसीटीवी थे उनको ट्रेल किया गया। काफी मेहनत हुई इसमें। काफी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्लू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें यह पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है जीरो डाउन जिसको किया गया वो लगभग 9 बजे के करीब जो है ये 31 तारीख को एंटर हुआ है, लेकिन उसका एग्जिट मोड दिखाई नहीं दे रहा है उस गेट से। तो उसके जो सीसीटीवी को ट्रेल किया गया तो उसकी फर्दर भी उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो सामने आया, नजर आया वो। उसका जब बैकवर्ड प्रीवियस डेज का जब हमने सीसीटीवी ट्रेल हमने जब उसको किया तो पता चला कि 25 की भी रात को वो दिखा। उसमें जो डिजीज है उससे कुछ वो बातें करता हुआ नजर आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्जिट नहीं दिखा है, वो डिजीज के साथ हुआ है। 31 की रात को जो है एंटर किया उसने और 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था हमने जीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी एक मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उसका एड्रेस वेरीफाई किया। जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया। फिर उस तरह के हमने कुछ डोजर्स निकलवाए उस एरिया के। तो उस डोजर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है जो जिसपे ऊपर पहले भी केस है। और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने उसको टेक्निकल सर्वेलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्वेलेंस के दौरान कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नजर आ रही है, तो शक और गहरा हुआ। और फिर फाइनली जो है जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से, फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है। और डिजीज ने ये सस्पेक्ट ने जो बंटी है इसने कन्फेस किया कि हाँ ये मैंने क्राइम किया है। और जो डिजीज की जो स्टोलन या रॉब प्रॉपर्टी थी जिसके मोटिव से गया था, वो भी उससे जो सारी जो इसकी रॉब प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी आर्टिकल्स प्लस कैश, वो रिकवर हुआ इसके से। और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। सर आरोपी जो हमारी है इसकी कितने दिनों पहले दोस्ती हुई थी और क्या जैसे कि वो गोल्ड पहनता इसकी मौत हुई है तो गोल्ड वगैरह उसने उसका निकाला, तो क्या पहले प्लान करके उसने किया दोस्ती के बाद इन्होंने जिसने ये हादसा वो दिन शराब भी पिया?
इसकी जो मुलाकात हुई, इसकी जो हादसा हुआ उसको 31 तारीख को, उसको मिला के 3 मुलाकातें इसकी हुई है। पहली मुलाकात इसकी 25 तारीख को हुई है, जो लगभग ये शाम को पान वाले के पास ही मिले हैं, बगल में पान वाला, उसमें कुछ इंटरेक्शन हुआ है और 9:30 बजे के करीब ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। फिर अगली जो मुलाकात हुई है वो यह 27 तारीख को लगभग 8:40 पे 15 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई है। इसमें 9 बजे ये फिर जाता हुआ भी दिखा है, यानी इसका जो जाते हुए दिखा है तो एग्जिट भी दिखा है इसका उस गेट पे। 27 तारीख को हुई है। और फिर जो हमारी ये जो नाइट थी 31 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, ये 31 की तीसरी मुलाकात थी, जिसमें ये लगभग 9 बजे करीब ये पान शॉप पे दिखे, दोनों बात करते हुए थोड़ी देर बात हुई है। फिर ये 10:30 बजे करीब जो है ये 9:15 बजे करीब ये एंटर करते हुए दिखे दोनों। तो ये इसकी 3 मुलाकातों का जो है देखिए इसके पीछे क्या? हाँ, इसके पीछे जैसे ये जो फ्रेंडली हुआ ये 25 तारीख को और 27 को, तो जैसे इसके साथ ये फ्लैट पे गए साथ में, तो इसका ये था इंटेंशन जो कन्वर्ट हुआ, ये जो दोस्ती हुई दारू के जो इन्होंने लगभग साथ बैठ के जो फ्रेंडशिप हुई इनकी, उसी दौरान इसने जो कमिट किया कि प्लान किया मैंने 31 की रात को प्लान किया। और आप देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी प्लानिंग से आया था, अपने साथ ये जो चाकू है वो भी लेके आया, और जो एक हुडी कहते हैं कि मतलब हुडी पहन के आया था। और इसका जो चाल चलन था, चलने का जो तरीका था सीसीटीवी फुटेज में, वो भी एक सस्पिशियस तरीके से इसकी मूवमेंट दिखाई दी, जिससे ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरे प्लान तरीके से आया था उस दिन, और इसको मारने के लिए और इसकी जो ज्वेलरी आर्टिकल है उसको ले जाने के लिए। बंटी का प्रोफाइल जैसे कि हमने देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस हैं। इसमें अमन विहार और नेताजी सुभाष प्लेस और भी केसेस हैं इस पे, सुभाष प्लेस, नेताजी अमन विहार, बेगमपुर और प्रेम नगर के भी केसेस हैं। इस तरह से इसके ऊपर 6 केसेस हैं। इसमें कुछ चोरी के केसेस हैं और एक आर्म्स एक्ट का केस है इस पे, और एक जो है इस पे 2 केसेस, इस पे गैम्बलिंग एक्ट के भी केसेस हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफाइल है, जिस तरह से इसकी बैकग्राउंड हमें पता चली, तो इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफाइल है। और ये हमने जो है इसकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने काफी क्योंकि इसकी जो बिल्ड थी इसकी प्रोफाइल जो था इसका, वो बिल्कुल जिम बॉय की तरह था, इसलिए अगर जो आसपास के जो जिम थे उस पे भी हमने टीम लगाकर पूछताछ की। लेकिन एक पास का ही जिम है जो बहुत रेनाउंड और रेपुटेड जिम नहीं है, उस तरह के जिम में ये एक्सरसाइज अक्सर ये करता था। तो ट्रेनर तो नहीं है, जिम खुद ही करता था ये। सर 31 तारीख से लेकर 2 दिन तक शव वहां पड़ा रहा। इस बीच ये जो बंटी है इसकी लोकेशंस आपने जो इन्वेस्टिगेशन किए कहाँ पाई गई? हाँ, ये भी हमने इसको जब ट्रैक किया गया तो इसकी जो लोकेशन थी 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास रहा। ये जिस दिन ये भागा है 31 के बाद 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास इसकी मूवमेंट पता चली। और ये फिर जो है ये 2 तारीख को इसकी मूवमेंट रही विकासपुरी और अमन विहार, और 3 तारीख को इसकी मूवमेंट पीरागढ़ी के आसपास बैंकेट हॉल्स के आसपास देखी गई, और 4 तारीख को इसकी मधुबन चौक के आसपास इसकी लोकेशन रही, और 5 तारीख को इसका घर है यहाँ पे भी आया है, और वजीरपुर और विकासपुरी देखी गई। तो बीच बीच में फोन भी स्विच ऑफ करता था और स्विच ऑन भी करता था, और अपने पता चला कि घर पे भी ये बातचीत करता था, कि घर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था इसका, तो पता चलता था कि ये जो है घर पे बातचीत कर रहा है कि कोई पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और पूछताछ करने के लिए कोई टीम तो नहीं आई, उस तरह की ये बात पता चली है। सर आरोपी और मृतक की दोस्ती कितने दिन हुए थे और